हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने होते हैं जो बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करते हैं। ये प्लांट्स पूरी दुनिया में क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक मुख्य कंपोनेंट होता है ड्राफ्ट ट्यूब, जो टरबाइन के नीचे स्थित एक स्पेशली डिजाइन्ड पाइप होता है। पानी पावर प्लांट में पेनस्टॉक के जरिए एंटर करता है। पेनस्टॉक एक बड़ा पाइप होता है जो पानी को हायर एलिवेशन से टरबाइन तक ले जाता है। पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब यह पेनस्टॉक से होकर बहता है और टरबाइन ब्लेड्स को घुमाता है। घूमता हुआ टरबाइन एक जनरेटर को चलाता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पानी के टरबाइन से गुजरने के बाद यह ड्राफ्ट ट्यूब में प्रवेश करता है। ड्राफ्ट ट्यूब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन पानी को सेफली डिस्चार्ज करके वापस नदी या रिजर्वॉयर में डाउनस्ट्रीम भेजना होता है। हालांकि ड्राफ्ट ट्यूब सिर्फ पानी के फ्लो को डायरेक्ट करने से ज्यादा काम करता है। अपनी लंबाई के साथ ग्रेजुअली एक्सपैंड होने से ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी को स्लो कर देता है। वेलोसिटी में यह कमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह पानी से काइनेटिक एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिकवर कर लेती है जो अदरवाइज वेस्ट हो जाती। ये रिकवर्ड एनर्जी प्लांट के ओवरऑल पावर आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती है। ड्राफ्ट ट्यूब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका मेन पर्पस टरबाइन से निकलने वाले पानी की काइनेटिक एनर्जी को वापस प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यह ड्राफ्ट ट्यूब के ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग शेप के जरिए अकम्प्लिश होता है। जैसे ही पानी ड्राफ्ट ट्यूब से होकर बहता है, इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है जबकि इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। यह प्रेशर रिकवरी बहुत जरूरी है क्योंकि यह टरबाइन के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस को कम करता है। इस प्रेशर डिफरेंस को मिनिमाइज करके ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन को मोर एफिशिएंटली ऑपरेट करने और वाटर फ्लो से ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने देता है। बिना ड्राफ्ट ट्यूब के पानी की काइनेटिक एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन टरबाइन से एग्जिट करते समय लॉस्ट हो जाएगा, जिससे प्लांट का ओवरऑल पावर आउटपुट कम हो जाएगा। ड्राफ्ट ट्यूब की इंपॉर्टेंस इसकी उस एनर्जी को रिकवर करने की एबिलिटी में है जो अदरवाइज वेस्ट हो जाती है। ये एनर्जी रिकवरी इंक्रीज्ड पावर जनरेशन और इंप्रूव्ड ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी में ट्रांसलेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन क्रूशियल फैक्टर्स हैं। एक एफिशिएंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को डिजाइन करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स ड्राफ्ट ट्यूब के अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर, हेड और डिस्चार्ज डिटरमिन करने के लिए वेरियस कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। ये कैलकुलेशंस मैक्सिमम एनर्जी रिकवरी के लिए ड्राफ्ट ट्यूब के शेप और साइज को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब एनालिसिस में यूज होने वाला एक फंडामेंटल इक्वेशन है बर्नूलीज इक्वेशन, जो स्टेडी फ्लो में प्रेशर, वेलोसिटी और फ्लूइड के एलिवेशन को रिलेट करता है। बर्नूलीज इक्वेशन कहता है कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड का सम एक स्ट्रीमलाइन के साथ कांस्टेंट रहता है। प्रेशर हेड फ्लूइड के प्रेशर की वजह से पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी हेड फ्लूइड के वेलोसिटी की वजह से पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एलिवेशन हेड एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की हाइट की वजह से पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ड्राफ्ट ट्यूब के साथ अलग अलग पॉइंट्स पर बर्नूलीज इक्वेशन अप्लाई करके इंजीनियर्स पानी के इससे होकर फ्लो होने पर प्रेशर और वेलोसिटी चेंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज, जो कि पर यूनिट टाइम में ड्राफ्ट ट्यूब से फ्लो होने वाले पानी का वॉल्यूम होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके डिटरमिन किया जा सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि फ्लो के क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड वेलोसिटी का प्रोडक्ट एक स्ट्रीमलाइन के साथ कांस्टेंट रहता है। ड्राफ्ट ट्यूब में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वेलोसिटी मेजर करके और क्रॉस सेक्शनल एरिया जानकर इंजीनियर्स डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 4
Types and integration of draft tubes. Draft tubes various shapes और sizes में आते हैं। हर एक specific turbine types और operating conditions के लिए optimized होते हैं। सबसे common types के draft tubes में शामिल हैं conical draft tubes, elbow draft tubes और straight draft tubes। Conical draft tubes का एक simple conical shape होता है जो turbine outlet से discharge point तक gradually expand होता है। ये बनाना relatively easy होता है और low head applications के लिए अच्छा energy recovery provide करते हैं। Elbow draft tubes में एक curved section होता है जो elbow जैसा दिखता है, जो पानी के flow को redirect करने में help करता है। इस टाइप के draft tube का यूज अक्सर तब होता है जब space constraints की वजह से straight draft tube install नहीं किया जा सकता। जैसे कि नाम से पता चलता है, straight draft tubes का एक straight, gradually expanding shape होता है। ये commonly high head applications में यूज होते हैं और excellent energy recovery provide करते हैं। Spiral casing के साथ draft tube का integration, जो turbine को surround करता है, smooth water flow और efficient energy conversion के लिए बहुत जरूरी होता है। Spiral casing पानी को turbine blades की तरफ एक optimal angle पर guide करता है, जिससे फ्लो का इवन डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होता है। ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन आउटलेट से कनेक्ट होता है, टरबाइन से निकलने वाले पानी को कलेक्ट करके उसे नीचे की तरफ डायरेक्ट करता है। टर्बुलेंस और एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट का शेप और अलाइनमेंट टरबाइन के आउटलेट से मैच होना चाहिए। सेक्शन 5, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब्स। ड्राफ्ट ट्यूब्स को कंस्ट्रक्ट और इंस्टॉल करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है ताकि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इंश्योर हो सके। ड्राफ्ट ट्यूब्स टिपिकली स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साइज और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। स्टील ड्राफ्ट ट्यूब्स स्टील प्लेट्स से फैब्रिकेट किए जाते हैं जिन्हें डिजायर्ड शेप में रोल और वेल्ड किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब की स्ट्रेंथ और वाटर टाइटनेस इंश्योर करने के लिए वेल्डिंग प्रोसेस बहुत क्रिटिकल होता है। इन स्पेशलाइज्ड वेल्ड्स को परफॉर्म करने के लिए वेल्डर्स का हाईली स्किल्ड और सर्टिफाइड होना जरूरी है। कंक्रीट ड्राफ्ट ट्यूब्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का यूज करके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को स्टील रीइंफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन करता है। कंक्रीट को एक फॉर्म वर्क में डाला जाता है जो ड्राफ्ट ट्यूब के शेप को डिफाइन करता है। एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने और क्रैकिंग को रेजिस्ट करने के लिए कंक्रीट डालने से पहले स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स को फॉर्मवर्क के अंदर प्लेस किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब की क्वालिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में टेस्टिंग बहुत क्रूशियल होता है। किसी भी वेल्डिंग डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए वेल्डिंग इंस्पेक्शंस, जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग परफॉर्म किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले कंक्रीट की क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए कंक्रीट टेस्टिंग, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट्स और परमिएबिलिटी टेस्ट्स शामिल हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। एक बार ड्राफ्ट ट्यूब इंस्टॉल हो जाने के बाद ये फर्दर टेस्टिंग से गुजरता है ताकि इंश्योर हो सके कि इसकी परफॉर्मेंस डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करती है। इन टेस्ट्स में पानी के डिस्चार्ज और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए फ्लो टेस्ट्स, लीक्स चेक करने के लिए प्रेशर टेस्ट्स और ऑपरेटिंग कंडीशंस में स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को असेस करने के लिए वाइब्रेशन टेस्ट्स शामिल हो सकते हैं।